हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एमसी चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर 11th और 12th के मैथ से संबंधित प्रतिदिन एक लेक्चर देखने के लिए मिलेगा। तो हम लोग डेरिवेटिव को ख़त्म कर चुके थे। आज हम लोग उसी डेरिवेटिव को एंटी डेरिवेटिव देखने वाले हैं। डेरिवेटिव को आज हम लोग अपोजिट देखने वाले हैं, जिसका नाम है एंटी डेरिवेटिव। हमने तो यहाँ से कह रहे हैं कि डेरिवेटिव को उल्टा हमें याद करना है एंटी डेरिवेटिव, तो क्या फॉर्मूला भी हमें उल्टा याद करने पड़ेगा? तो हाँ, फॉर्मूला भी हमें उल्टा ही याद करने पड़ेगा। जो हमने फॉर्मूला डेरिवेटिव में देखा था, बस उल्टा फॉर्मूला, अपोजिट फॉर्मूला याद करने पड़ेगा एंटी डेरिवेटिव में। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि एंटी डेरिवेटिव क्या है। एंटी डेरिवेटिव को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। क्या? एंटी डेरिवेटिव को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। ज्यादातर हमें एंटी डेरिवेटिव नहीं, हमें इंटीग्रेशन देखने के लिए मिलता है। बहुत कम ही मिलता है एंटी डेरिवेटिव देखने के लिए, पर हमारा काम है बताना, तो हम सभी को लेकर ही चलते हैं बताने के लिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या इसका फॉर्मूला जो हम बोल रहे हैं डेरिवेटिव का उल्टा होता है एंटी डेरिवेटिव, कहने का मतलब इंटीग्रेशन। तो क्या फॉर्मूला भी उल्टा ही होगा कि और कुछ होगा? तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या है फॉर्मूला। उससे पहले फॉर्मूला को हम देखने से पहले कुछ बातें डेरिवेटिव को बात कर लेते हैं। कुछ बातें डेरिवेटिव को बात कर लेते हैं। डेरिवेटिव में हम देख रहे थे डेरिवेटिव को dy बाई डी एक्स लिख रहे थे। डेरिवेटिव को dy बाई डी एक्स लिख रहे थे, और ये हम फर्स्ट ऑर्डर है तो यहाँ पर डैश भी ले रहे थे, y1 ले रहे थे। ये हम देख रहे थे डेरिवेटिव में ऐसा dy बाई डी एक्स। पर क्या यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं एंटी डेरिवेटिव, उसका साइन क्या होगा? इंटीग्रेशन का साइन क्या होगा? तो यहां पर लिख दे रहे हैं एक लाइन में, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये होता है इंटीग्रेशन का साइन होता है, इस तरीके से करते हैं। इंटीग्रेशन का साइन हम लोग लेते हैं इस तरीके से लेते हैं, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन। साइन ऑफ इंटीग्रेशन, बात वही हो रहा है। तो चलिए हम लोग देते हैं रीडिंग फार्मूला पर। क्या फार्मूला हमें अपोजिट याद करने पड़ेगा कि वही फार्मूला है? हम लोग यहाँ देख रहे हैं डेरिवेटिव को एंटी डेरिवेटिव, नाम से ही पता चल रहा है कि ये अपोजिट है, तो फार्मूला भी हमें अपोजिट ही याद करने पड़ेगा। ये जो होता है लगभग 3-4 माह का होता है, चलता है। और MWTTS की बात करते हैं कंटिन्यू में, तो खैर खत्म बहुत जल्दी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। x के पावर दिया गया है n, वेरिएबल के पावर अगर वेरिएबल के पावर दिया गया है n, तो हम लोग वहां से यही देख रहे थे डेरिवेटिव में कि पावर को लाते थे बगल में, और एक पावर वहां से कम करते थे। ऐसा हम लोग देखे थे डेरिवेटिव में। पर यहां पर हम लोग देख रहे हैं एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, जिसका हिंदी में बोलते हैं समाकलन बोलते हैं। तो यहां पर क्या होगा, एक पावर को बढ़ाएंगे, पावर तो दिया ही है, पर वहां से क्या करेंगे, एक पावर को बढ़ाएंगे और उसी पावर से डिवाइड करेंगे। एक पावर को बढ़ाएंगे, उसी पावर से डिवाइड करेंगे। n दिया गया है पावर, x के पावर n दिया गया है, और x n+1, यहां से क्या किया, एक पावर बढ़ा दिए और बट्टा में डिवाइड में, और n+1 जो हमने पावर को बढ़ाया उसी पावर से डिवाइड कर दिया। जो हमने पावर को बढ़ाया उसी पावर से डिवाइड कर दिया, और यहां पर लिख दिया वेयर n नॉट इक्वल टू -1। इसका मतलब है कि जहां पर n दिया गया है
जहां पर n दिया गया है वहां -1 नहीं लेना है, और कोई डिजिट हो सकता है, नंबर हो सकता है, पर जहां पर n दिया गया है वहां पर -1 नहीं लेना है। अगर -1 लेते हैं, -1 लेते हैं तो ये जो डिजिट दिया गया है कोई मतलब है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, -1 + 1 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा, 1/0 हम लोग क्या याद किए थे, इन्फिनिटिव याद किए थे, इन्फिनिटिव। तो यहां पर यही कहने का मतलब है कि इन्फिनिटिव नहीं होना चाहिए, -1 को नहीं लेंगे, -1 को नहीं लेना है n की स्थान पर। और फॉर्मूला हम देख रहे हैं, आगे देखते हैं। आगे फॉर्मूला हम देखे थे, लॉग के देखे थे हम लोग, लॉग के डिफरेंशिएशन, लॉग के डेरिवेटिव हम लोग देखे थे 1/x। पर यहाँ तो हम लोग पढ़ रहे हैं एंटी डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं। एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। लॉग के क्या होता है, डेरिवेटिव 1/x। लेकिन हमें उल्टा यहाँ याद करना है, एंटी डेरिवेटिव में 1/x को ही याद करना है, एंटी डेरिवेटिव में log x याद करना है। ये जो दिया गया है log दिया गया है मोड में, जो log के बगल में होता है, जो log के आता है बगल में, वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्या, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, वो कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ मोड लगा देने से क्या होता है, अगर नेगेटिव में है भी है तो वहां पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। आगे देखते हैं 1/√x, 1/√x क्या होता है, इंटीग्रेशन 2√x, 2√x। लेकिन भाई साहब हमने तो याद किया था डेरिवेटिव में, डेरिवेटिव में हम लोग याद किया था 1/रूट के रूट एक्स को याद किए थे, रूट एक्स का ना, रूट एक्स का हम लोग याद किए थे डेरिवेटिव 1/2√x। पर यहाँ पर तो एंटी डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/रूट का रूट एक्स का होता है इंटीग्रेशन, एंटी डेरिवेटिव 2√x, 2√x। साइन का क्या होगा, साइन को होगा -cos x, साइन क्या होता है -cos x एंटी डेरिवेटिव में। पर डेरिवेटिव में हमने क्या याद किया था, साइन को कोस याद किया था, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा है, हमें याद करना है जिसका नाम ही है एंटी डेरिवेटिव, तो फॉर्मूला भी हमें याद करने पड़ेगा, उल्टा ही याद करेगा। ये इंट्रोडक्शन है, तो थोड़ा टाइम लग रहा है, तो टाइम देने का प्रयास कर रहे समझाने का। साइन का क्या होगा इंटीग्रेशन, -cos x, cos x का होता है इंटीग्रेशन sin x। देखिए यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट है, यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट है डेरिवेटिव के। डेरिवेटिव में हम लोग याद किए थे cos का क्या होता है -sin x, लेकिन यहाँ पर दिया गया है एंटी डेरिवेटिव के फॉर्मूला हम लोग देख रहे हैं, इंटीग्रेशन देख रहे हैं, तो होता है इंटीग्रेशन का होता है फॉर्मूला cos का होता है sin x। आगे दिया गया है sec स्क्वायर एक्स का होता है इंटीग्रेशन tan x होता है, cos स्क्वायर का होता है इंटीग्रेशन क्या होता है -cot x होता है, sec x इंटू tan x का होता है इंटीग्रेशन sec x होता है, cosec इंटू cot x का होता है इंटीग्रेशन -cosec होता है। e के पावर x, अगर एक्सपोनेंशियल को वही होता है, e के पावर x dx e के पावर x ही होता है इंटीग्रेशन, ए के पावर एक्स dx ए के पावर x बाय लॉगे बेस ई, लॉगे बेस ई, लॉगे बेस ई दिया गया है। आगे दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस x स्क्वायर dx tan इनवर्स x होता है, 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस x स्क्वायर dx tan इनवर्स x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x √x स्क्वायर -1 क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है सेक इनवर्स x होता है। और आगे तो खैर आगे और फॉर्मूला है, पर जो हमें बेसिक फॉर्मूला है, जो हमें स्टार्टिंग में देखना है, जो हमें यही देखना है, जो हमें बेसिक देखना है, स्टार्टिंग में देखना है फॉर्मूला, हमें वही देखना है। आगे तो फॉर्मूला बहुत है थोड़ा, और रूल भी बहुत है, तो हम देखेंगे, लेकिन जो हमें स्टार्टिंग में दिया गया है इंट्रोडक्शन क्लास है, तो वहां पर इंट्रोडक्शन के अनुसार ही चलेंगे, ठीक है। तो ये तो हम देख लिया फॉर्मूला, डेरिवेटिव को एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन।
कहने का मतलब इंटीग्रेशन। तो आगे हम देखना चाहते हैं कि जो भी हम निकालेंगे इंटीग्रेशन, जो भी हम निकालेंगे इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। क्या प्लस में आता है, कांस्टेंट आता है। ऐसे तो बहुत लोग हमें जो भी मेरा साथी था, जो ही मतलब पढ़ने वाला था, तो बहुत लोग यही जान रहे थे कि जब भी निकालेंगे इंटीग्रेशन, तो प्लस में देंगे कांस्टेंट। क्या प्लस में देंगे, कांस्टेंट देंगे। पर उनको ये मालूम नहीं था कि कांस्टेंट आखिरकार क्यों दिया जा रहा है, कांस्टेंट आखिरकार क्यों दिया जा रहा है। कांस्टेंट नहीं देंगे तो क्या सही नहीं होगा। तो इसी का कुछ देख लीजिए पार्ट है, तो समझाने का प्रयास करेंगे, समझिएगा। यहां पर कांस्टेंट लगेगा, कांस्टेंट 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 लगा सकते हैं, कांस्टेंट लगा सकते हैं, कांस्टेंट 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 लगा सकते हैं। समझिएगा क्या है कांस्टेंट का, क्या रहस्य है। इसका एक एग्जांपल देंगे, ये एग्जांपल से ही समझ में आ जाएगा कि कांस्टेंट का क्या रहस्य है। तो इसे मिटाते हैं, इसे मिटाते हैं। हम लोग जानते हैं साइन एक्स बाई डी एक्स का होता है डेरिवेटिव। हम लोग याद किए थे, क्या होता है, साइन का हमने डेरिवेटिव याद किया था, कॉस एक्स होता है। क्या, कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स। साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, साइन का क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स। ये तो हमने याद किया था, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। अगर साइन एक्स बाई डी एक्स प्लस 5 दे दिया जाए, साइन एक्स का डेरिवेटिव प्लस में दे दिया जाए, कांस्टेंट दिया जाए, साइन एक्स से दे दिया जाए डेरिवेटिव, अब प्लस कांस्टेंट दे दिया जाए, तो यहां पर भी क्या होगा, कोस एक्स ही होगा। अब प्लस यहां पर दिया गया कांस्टेंट, कांस्टेंट दिया गया है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। क्या, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। यहां पर जीरो लिखने या ना लिखने में कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर जीरो लेके यहाँ पर कांस्टेंट लेके नहीं चले हैं, और यहाँ पर जब कांस्टेंट शो किए तो कोसेक्स ही आया, और कांस्टेंट शो भी नहीं किए तो कोसेक्स ही आया। और यहाँ पर बात किया जाए तो हमने बात किया डेरिवेटिव को बात किया, और बात किया जाए इंटीग्रेशन का बात किया जाए, ओ सॉरी 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 सॉरी, इंटीग्रेशन को बात किया जाए प्लस 5 बाई डी एक्स, इसका होता है डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, साइन का डेरिवेटिव cos x, और ये दिया गया है कांस्टेंट 5, कांस्टेंट है, तो इसका जीरो होता है डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन। और यहाँ पर जीरो लिखने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और बात किया जाए यहां पर, अगर इसका बात किया जाए, इसका इंटीग्रेशन बात किया जाए, अगर इसका इंटीग्रेशन बात किया जाए तो यहां पर क्या होगा, cos x का होता है इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। और ऐसे प्लस में हम लोग यहां पर क्या आया था, जीरो आया था। क्या, यहां पर जीरो आया था, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कांस्टेंट में क्या होगा, डिफरेंशिएशन जीरो हो रहा था। तो यहां पर जीरो लेकर नहीं चले थे, जो हमने साइन का निकाला डिफरेंशिएशन cos x आया, तो हमने यहां जीरो लेकर नहीं चले। क्यों नहीं लेकर चले, क्योंकि कांस्टेंट क्या होता है, जीरो होता है।
जीरो लिखने से या ना लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ कोष्टक से लिए। जब यहाँ कोष्टक से लिए तो अगर यहाँ पर मान है कि यहाँ पर कांस्टेंट को हम 6 ले लें, 7 ले ले, 8 ले ले, 10 ले ले, तो फिर भी यहाँ पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि सारी बात हो रही है कांस्टेंट का ही बात हो रही है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हम याद किए थे, क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पर जीरो लेकर नहीं चले थे, तो हमने यहाँ पर यही बात को हम लोग यहाँ पर शो करते हैं। इसका इंटीग्रेशन sin x होगा, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट है तो यहाँ पर a मालूम नहीं चल रहा है कि कितना, इसके स्थान पर कितना आएगा, कोई डिजिट आएगा, कोई नंबर आएगा, हमें a मालूम नहीं चल रहा है। जब हमें a मालूम नहीं चल रहा है, यही हम लोग को लेकर चलते हैं, कांस्टेंट लेकर चलते हैं, इसी को हम लोग लेकर चलते हैं, कांस्टेंट लेकर चलते हैं। जब भी करते हैं इंटीग्रेशन तो लगाते हैं प्लस में c कांस्टेंट लगाते हैं। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, उम्मीद है कि बहुत ही बढ़िया समझ में आया होगा, उम्मीद है कि बहुत ही बढ़िया समझ में आया होगा। बहुत ही बढ़िया से समझाने का प्रयास भी करते हैं। ऐसा न है कि कांस्टेंट c लिख दिए। जब भी हम इंटीग्रेशन बनाएंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, लगाएंगे कांस्टेंट लगाएंगे। जब भी हम बनाएंगे इंटीग्रेशन तो लगाएंगे कांस्टेंट लगाएंगे। तो वहां पर ये सवाल नहीं आना चाहिए कि आखिरकार कांस्टेंट को क्यों लिया जा रहा है। वहां पर ये सवाल नहीं आना चाहिए कि आखिरकार ये कांस्टेंट क्या है भला, और कांस्टेंट को क्यों लिया जा रहा है। तो उससे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर समझाने का पूरा प्रयास कर दिए कि आखिरकार को कांस्टेंट को क्यों लिया जाता है। यहाँ पर तो ये मालूम नहीं चल रहा है कि एग्जैक्ट नंबर कितना आएगा। हो सकता है कि 5 आ जाए, 6 आ जाए, 10 आ जाए, 100 आ जाए, हो सकता है, लेकिन इतना ना लेकर कितना मालूम कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, तो उससे हमने क्या कर दिया, बेटर को क्या कर दिया गया है, प्लस में c ले दिया गया है, मतलब प्लस में कोई कांस्टेंट आया होगा, ये मान कर ही चलता है क्लियर। उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताया गया हर एक स्टेप को समझ में आया होगा, और आगे ही ऐसा ही समझाने का प्रयास करेंगे। आज था इंट्रोडक्शन था क्लास, आज भर इतना ही। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन लेंगे तो वहां पर ये सवाल नहीं आना चाहिए कि कांस्टेंट आखिर क्यों लिया जा रहा है, कांस्टेंट आखिरकार क्यों लिया जा रहा है क्लियर। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर लग रहा है कि हमें कंसेप्ट अच्छा मिल रहा है, अच्छा समझ में आ रहा है, तो वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।